मैं आदर्श भदौरे, बिजनेस एंड बिजनेस कोच। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा और जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि नौकरी बचाना, तो नौकरी बचाने का आज हमारा ये टॉपिक है और ये बेहद ही ख़ास है। और ख़ासकर ये टॉपिक या वीडियो मेरा उन लोगों तक पहुंचा जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक, चाहे वो छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस में हों, या वो किसी शॉप पर हों, या किसी ठेल पर हों, या किसी ढाबे पर हों, या कहीं पर भी हों, या किसी भी सेक्टर में जॉब करो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, माली है, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट जो भी जॉब्स हैं, सारी जॉब्स वालों के लिए मेरा खास करके ये वीडियो है। और ये वीडियो इतना बेहद है, इतना महत्वपूर्ण है, जो कि हर आदमी को ये मेरा वीडियो सुनना चाहिए और ये देखना चाहिए। तो वीडियो की करते हैं, चलो शुरुआत। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे क्या आपको अपडेट मिलती रहेगी, अगला जो मेरा वीडियो आएगा आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ सिखाने का या कुछ नई नई चीज़ों को इनोवेशन करने का, तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाया करेगा। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले वीडियो जो हमारा था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। नौकरी बचाना, लोग नौकरी बचाने के लिए लगे रहते हैं। लोग जॉब कर रहे हैं, छोटी से कहीं जॉब करने के लिए गए तो उन्होंने अपना रिज्यूम दिया, अपना बायोडाटा दिया और अपना वहाँ सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट तो हो गई, अब उनको ये घबराहट होती है मेरी नौकरी बचेगी या चली जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी या नहीं बचेगी। तो मैं कुछ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 15-16 बातें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। तो आपकी हमेशा जॉब पक्की बनी रहेगी, आपको कोई भी जॉब से हटाएगा नहीं, यदि जॉब्स करनी है। फिर एक बार और बता रहा हूँ, दोबारा सुनिए। जिसको अपने काम पर भरोसा होता है, जिसको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करता है, जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। अब आप अपने आप में जज कर लो, आप किस चीज़ में सेलेक्ट बैठते हो। आप अपने आप में सेलेक्ट बैठते हो कि मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप बिजनेस कीजिए। आपको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और मैं दूसरे के भरोसे रहूँगा और प्रॉपर तरीके का काम करूँ, काम में ईमानदारी से करूँगा, तो आप जॉब्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, जॉब्स कभी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, आप छोटे स्किल से या बड़े स्किल्स पे पहुँचेंगी। तो सबसे पहले जॉब्स के अंदर सबसे पहले आप अपना भरोसा वहाँ दिखाओ, सबसे पहले वहाँ आप अपना ट्रस्ट जीतो, जिसको बोलते हैं भरोसा। पहले अपना भरोसा वहाँ जीता, फिर वहाँ जो भी आपका स्टाफ है, जो भी माना कि वहाँ जो भी स्टाफ है, उनके साथ आप अपना तालमेल बना करके रखिए। ठीक, वहाँ क्योंकि जो मार्केटिंग वगैरह होती है, जो प्रॉपर्टी उनकी एक दूसरे की चुगली होती है, जिसको बोलते हैं चापलूसी बोलती है, वो होती है। तो इस चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखना है, वहाँ तालमेल बना करके स्टाफ में रखना है। उसके बाद आपको मालिक से आपको बना करके रखनी है, मालिक की बात आपको हाँ में हाँ रखनी है। मालिक आपको जो भी अपडेट देता है या जो भी काम देता है, तो आप उसको ईमानदारी से कीजिएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप मालिक को मना कर दिए, भाई साहब ये काम मेरा नहीं कर पाऊँगा और मुझे आगे इसकी नॉलेज नहीं है। तो फिर आप कोशिश कीजिए, उस काम को सीख लीजिए, सीखने के बाद फिर आप उस काम को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद है अपना हमेशा नए प्रोजेक्ट जो कंपनी को हों, जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट हों, उन प्रोजेक्ट पे आप अपने चर्चा कीजिए। ठीक है, और कंपनी में हायर एंड फायर, कंपनी में आपने देखा होगा किसी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हो, तो वहाँ लोग क्या क्या कंपनी में अंदर भी लिए आते हैं और तुरंत बाहर भी जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, जो लोग कंपनी से रिलेटेड होते हैं, मैंने फिर बोला आपको, कंपनी में रहो आप, तो कंपनी की हमेशा बात करो, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करो, प्रोडक्ट कंपनी को कैसे ग्रो करोगे आप उसके बारे में बात करो। और ख़ास करके ये ध्यान रखो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम करके आप कंपनी में यदि नहीं भी काम करो, कंपनी के बाहर भी हो, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट की बात करो, कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करो, कंपनी की बात करो, कैसे उठी है इसके बारे में बात करो। तो इससे होगा क्या है कि लोग आपको कुछ समय तक तो लोग आपको पागल समझेंगे, अरे यार वो तो दिन भर प्रोडक्ट की बात करता है, दो कंपनी की बात करता है। क्योंकि जिस चीज़ से आपको ग्रो करनी है उसकी बात करने में आपको कोई बुराई नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद है वहाँ पर आप स्टाफ में ये देखिए चिप पॉपुलरिटी, कभी भी चिप पॉपुलरिटी से हमेशा बच कर रहिए, कभी भी चापलूसी मत कीजिए। और क्या भाई स्टाफ में ये कर रहा है, स्टाफ में वो कर रहा है, या ये है वो है, तो हाँ कभी भी चिप पॉपुलरिटी ना कीजिए। कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं इस पर हमेशा चर्चा कीजिए। कंपनी में क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। आपकी यदि मतलब कंपनी में अच्छी रेट पैट है
तो आप कंपनी में सजेस्ट कर सकते हो, सर मैं क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो जो भी आप हेल्प कर सकते हो तो कंपनी की आप कीजिए। तो कोई कंपनी एक आदमी के कहने से नहीं बनती, कंपनी एक आदमी के कहने से नहीं बनती। कंपनी एक होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। तो वहाँ हर आदमी अपना अपना हिस्सा कहता है। किसी को जैसे कंप्यूटर की नॉलेज, वो कंप्यूटर पूरा फोकस करेगा। जिसको लैंग्वेजेस में, भाषा में दिक्कत है तो वो भाषा में वहाँ काम करेगा। किसी को अकाउंटिंग आती है तो अकाउंटिंग का काम करेगा। किसी को स्पीच अच्छी देनी आती है तो स्पीच पे काम करेगा। किसी को प्रोडक्ट दिखाना अच्छा आता है तो प्रोडक्ट दिखाएगा। किसी को मार्केटिंग अच्छी आती है तो मार्केटिंग करेगा। मतलब जो भी नॉलेज जिसको आती है वो कंपनी को अपना प्रेफर करे, क्योंकि सारे काम बॉस नहीं कर सकता है, ठीक। तो बॉस के ऊपर कोशिश ये करो, बॉस के ऊपर काम कम डालो और ख़ास करके आप अपने ऊपर लोड ज़्यादा लो। तो अपने ऊपर लोड लेने से ज़्यादा ये होगा, आप कुछ लोग बोलेंगे अरे सर आप क्या कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों लोड लूँ। भाई देखो, कंपनी मालिक माना कि फुल बॉस की है, आज ऐसा समझो उस जगह आप बैठे हो, तो हमेशा कभी कल्पना ये करो कि ये कंपनी एक दिन मेरी ऐसी खड़ी होगी, मेरे पास एम्प्लॉय होंगे, मेरे पास लोग होंगे, मेरे पास कारवा होगा, मेरे पास सपना होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। तो सोचो, उस तरीके से आप सोचने की कोशिश करो। जिस दिन आपने अपनी सोच इस तरीके से बना ली कि मैं आप इस तरीके से आगे कर सकता हूँ या फ्यूचर में कुछ बड़ा सोच सकता हूँ, तो आप इस तरीके से काम कीजिए, ठीक। और हमेशा लर्न इज़ द अर्न। माना आज आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल मान लो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये में आपने कंपनी ज्वाइन की और आप वहाँ लर्न कर रहे हो, वहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं एचआर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन बंदा क्या काम कर रहा है। तो आप वहाँ सीखने की कोशिश करो तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हुआ, वहाँ लोगों को पता लगे यार ये बंदा बेशक इसकी क्वालिफिकेशन कम है, बशर्ते इसके अंदर सीखने की लालसा है। तो लर्न इज़ द अर्न। हमेशा सीखने की कोशिश करो, कभी भी ये मत बोलो अरे ये काम तो मुझे आता है, ये काम तो मुझे आता है, ये दुनिया में देखी। इस तरीके से आप बातें ना करें और हमेशा बॉस के हमेशा पीछे ही रहें। बॉस से कभी भी आगे निकलने की कोशिश ना करें। अब आगे निकलने की कोशिश, यहाँ दो टॉपिक, एक तो आगे निकलना भी और पीछे रहना भी। अब इसका रीज़न समझो। जो आपको बॉस काम बता रहा है उस काम में आप आगे रहिए, ठीक, फर्स्ट नंबर। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे ये कंपनी में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ये मुझे कमियां दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने एक सजेस्ट सर को बोल सकते हो, सर मेरा एक सजेस्ट है, या मेरा अपना खुद का एक ओपिनियन है, अब सर इसमें ये चेंजेस थोड़े और कर लें तो हो सके कंपनी को कुछ ग्रोथ मिले। तो उससे होगा क्या, ओवरऑल ये होगा कि कंपनी का जो बॉस होगा उसको भी लगेगा नहीं यार कंपनी के प्रति सिंसियर है और ये ईमानदारी से काम कर रहा है, मुझे इसकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ानी चाहिए। तो जो सैलरी आपकी साल में मतलब बढ़ती है, जो 5%, 10% या 12% जो इंक्रीज होती है, तो हो सके आपको बॉस कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बना दे। तो हमेशा बॉस से बना करके रखिए, स्टाफ से बना करके रखिए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कंपनी में आप हों अन्यथा ना हों, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कंपनी के प्रति आप कितने लॉयल हैं। कंपनी के प्रति आप जितने लॉयल होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। इतना बेनिफिट है कि बेशक आज आपको बॉस नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत देखे, आपको स्टाफ नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत देखे, पर आपको ईश्वर दिख रहा है। तो हमेशा ईश्वर को साक्षी मानते हुए और कंपनी में प्रॉपर थे काम कीजिए, और कंपनी में काम करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हो सके देखो आज आप छोटी कंपनी में काम कर लो, कल की डेट में पता लगा कोई आपका चेकिंग कर रहा हो कि यार बंदा कैसा है क्या नहीं है, तो हो सके ये धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। तो एक दिन में नहीं होंगी, पर एक दिन चीज़ें ज़रूर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने बारे में उदाहरण बता दूं, जैसे कि मैं आज से जब मैंने हाई स्कूल एंटर कर ली तो उसके बाद सोचा यार मैं भी जॉब करूँगा। अब मैं शहर में जब, क्योंकि मैं गांव से पला बड़ा हूँ, तो मुझे शहर की आओ हवा पता नहीं थी, क्या आओ हवा होती है शहर में, कैसे जॉब्स करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई पता नहीं था। तो मैं शहर में आया तो मैंने भी लोगों से बोला सर मुझे जॉब्स दिलवाइए। अब जॉब्स के लिए तो या तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज भी नहीं थी मेरे पास, एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं तो भाई सीधा सीधा फंडा अपना देसी अपनाया कि भाई जो भी आदमी काम करने आता मैं तो उससे पूछ लेता भैया कहीं 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 काम की रिक्वायरमेंट है, तो कहता भैया नहीं है। भैया कहीं काम की रिक्वायरमेंट है, भैया नहीं है। भैया कहीं काम की रिक्वायरमेंट है, बोला नहीं है। भैया आप काम क्या करते हो, बोला ये करता हूँ। भैया आप काम क्या करते हो, बोला ये करता हूँ। मतलब लोगों से रोज़ नए नेटवर्क बिल्ड करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, और केवल केवल काम की बात, केवल काम की बात। क्योंकि जब आप इसके प्रति सिंसियर होंगे तो आप जीवन में कुछ कर जाओ। क्योंकि मुझे जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आज मैं कैमरे के सामने फेस कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ,
मैं रियल बता रहा हूँ। आज से 2009 में मेरे से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि भैया आपका नाम क्या है, तो जो मैं अपना नाम भी जो बता रहा था, जो मेरी दोनों जो टांगें हैं वो कंप रही थी, मतलब हिल रही थी। तो सोचो उस टाइम मुझे अपना नाम बताने में भी हेजिटेशन हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी चीज़ों सीखी, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे थे उनसे सीखा, कुछ जो वैसे लोग थे तो उनसे सीखा। हमेशा कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी। तो आप हमेशा सीखने की कोशिश करो। कोई काम ऐसा है इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बशर्ते आप ठान लो। जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते हो। तो कृपया करके हमेशा, आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो तो छोटा करो, छोटा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप एक दिन कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, आप दौड़ नहीं सकते तो चल सकते हो, चल नहीं सकते तो टहल सकते हो, टहल नहीं सकते हो तो रेंग सकते हो, और रेंग नहीं सकते हो तो आप विरोध नहीं कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। हमेशा कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की, और जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। बॉस के साथ हमेशा अपडेट रहिए, ठीक। स्टाफ की कभी भी बुराई मत कीजिए, स्टाफ के साथ हमेशा बना करके रखिए। और कल की डेट में आप बड़े आदमी बन के तो बोलेगा अरे नहीं यार, इस बंदे ने तो मेरे साथ काम किया, इस बंदे ने तो मेरे साथ काम किया। आज देखो मोदी जी चाय बेच रहे हैं, तो किसी टाइम मोदी जी ने चाय बेची, यार लोग कहते रहे वो चाय बेचे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। आज वो बोले कि कोई बंदा बोलेगा यार मैंने उनको देखा, तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ओवरऑल होता यही है कि जब आदमी जब छोटे स्किल्स से होता है तो उसकी कोई कदर नहीं करते। जब बड़ा लेवल पर हो जाता है तो कहते हैं यार इस बंदे को मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो मैं भी आज से कई साल पहले मैं भी सोचता था यार मैं भी अपनी कंपनी खोलूँगा, मैं भी अपने लोग से अच्छे रखूँगा, अपने पास स्टायरिंग आयरिंग करूँगा, बहुत सारी चीज़। और जीवन में ध्यान रखना, जो दिया होता है ना, दिया दिया सबको रोशनी देता, पर दिया के नीचे अंधेरा होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो सबको रोशनी दे रहा है। अब माना आपने कोई कंपनी खोली है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक, तो आपको रोज़ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो जिसके पास पैसा होता है वो कंपनी को जल्दी स्टेबलाइज कर लेता है, मतलब जल्दी बड़ा अपना ग्रो कर लेता है, अपडेट कर लेता है, ठीक। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोडक्ट में कमियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो धीरे 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 कभी डॉक्यूमेंटेशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ये हमेशा करते 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 आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ो। और मेरी कामना है सभी लोगों से, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप अपनी ईमानदारी से दिखाइए और ईमानदारी से काम कीजिए, और कभी भी आपकी जॉब जाएगी नहीं। और जॉब जाने के कारण भी कई हो सकते हैं, जैसे आप उस कंपनी में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, या मतलब फॉर एग्जाम्पल है जैसे HR डिपार्टमेंट आप चले गए, ठीक। अब HR डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है मैकेनिक की, तो आप वहाँ फिट नहीं बैठ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे उदाहरण के तौर पर जैसे लता मंगेशकर सिंगिंग में उनका माइंड मेकअप कर रहा है, ठीक है। वो कहती है मैं क्रिकेट खेलूँगी, तो वो नहीं खेल सकती थी, क्योंकि जिसका जो काम है वो वही काम कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला कि भाई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो वो क्रिकेट खेल सकता है, वो सिंगिंग नहीं कर सकता है, ठीक। अब जो स्पीच दे सकता है वो स्पीच दे सकता है। अब आप उससे बोलो कि भैया गड्ढा खो, तो वो नहीं खो सकता, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि क्या है। तो जो आदमी जिस काम में मास्टर हो उसको वही काम करना चाहिए। और फिर मैं ये कह रहा हूँ जिस काम में आपको रुचि है आप वही काम करो, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं, आप काम करके फ़ायदा क्या, आप काम करने से फ़ायदा क्या है। तो मेरा ओवरऑल शुरू से ही रहा है कि मेरी जो स्पीच है, मेरा जो बोलने का लहजा है, मेरा जो सीखने का लहजा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नए नए लोगों के साथ अपडेट करता हूँ, नए नए लोगों के साथ मिलता हूँ, नए नए लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, और नए नए लोगों के साथ सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सीखना ही मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि मैं जितना सीखूँगा, जितना डेवलप मैं करूँगा, वो तभी कर सकता हूँ जब मैं कुछ सीखूँगा। तो जो हमारी जो पढ़ाई है, तो वो हमें पढ़ाया गया अल्फ़ा बीटा गामा सीटा, ठीक। फुटकरी का सूत्र, ये सूत्र हमारे कहीं काम में नहीं आ रहे हैं क्या कि। तो अब जो हमारा जो वो पढ़ाई थी, वो हमारी पढ़ाई वो थी कि जिससे हमारी आजीविका चल सकती थी। अब हमें ग्रो करना है तो हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, नए प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, हमेशा पॉजिटिव माइंड उनका होता है, कभी वो नेगेटिव नहीं सोचते। कोई पैसा लेकर भग गया तो उसके बारे में कभी डिमोटिवेट नहीं होते, कभी प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई तो उस पर डिमोटिवेट नहीं होते हैं, कभी कुछ कंपनी में चेंजेस करना है तो वो नहीं घबराते, कभी ऑफिस चेंज करना है, कभी जगह चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो आप घबराए नहीं, और धीरे 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 आप आगे बढ़िए। और हमेशा जहाँ भी काम कीजिए अपना लॉयल तरीके से काम कीजिए। जो आपका फ़ोन नंबर हो, फ़ोन नंबर वहाँ बॉस को दीजिए, या जो स्टाफ है उसको दीजिए हमेशा।
फ़ोन को अपडेट रखिए, क्योंकि जिसका भी कोई कॉल आता है, बॉस का कोई कॉल आता है, तो आप बताइए सर ये प्रोडक्ट यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है। ऐसा नहीं है कि अरे आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, अब बॉस का फ़ोन आया, भाई यार मुझे फ़ोन नहीं उठाया, क्यों, अरे मैं तो छुट्टी हूँ। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। बॉस का जब भी फ़ोन आए, बॉस को पहले नमस्कार कीजिए, जिस भाषा में भी आप कर सकते हो। जैसे आप यूपी से हो तो जय श्री राम बोल सकते हो, मथुरा साइड से हो तो राधे राधे बोल सकते हो, और आप पंजाब से हो तो सत श्री अकाल बोल सकते हो। मतलब हैं, आप मुस्लिम उसमें आते हो तो आप जो भी है, मतलब अलग अलग लोगों के नाम हैं, जो जिस तरीके से आप उनको अनुमोदन कर सकते हो, जिस तरीके उनको आप स्वागत कर सकते हो, जिस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, तो वो बातें उनसे ये हमेशा कंपनी के गुरु के बारे में बात कीजिए। बॉस आपको यदि कल की डेट में आप जॉब छोड़ भी देंगे किसी भी कारणवश, तो हो सके फिर वो जॉब आपको फिर दोबारा मिल जाए, क्योंकि आपकी हमेशा बॉस से बनी हुई थी। तो ये ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस कीजिए, आपकी जॉब कभी नहीं आएगी। मेरे देश के बहुत सारे बेचारे मित्र हैं, वो जॉब पर तो जाते हैं, वो हमेशा डिमोटिवेट होते हैं, अरे यार मेरी जॉब कहीं चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरा पढ़ाई का क्या होगा, मेरी इन चीज़ों का क्या होगा। तो इन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, हमेशा फोकस कीजिए ग्रो करने पर, और नौकरी को बचाने की कोशिश मत कीजिए, नौकरी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कि यार बॉस बोले यार तुझे संडे को तो छुट्टी रहती है, तुझे संडे को भी आना है, तो हमेशा ऐसे तालमेल बनाइए क्या कि बॉस हमेशा चाहता है कि आप ग्रो करो और आप भी चाहते हो ग्रो करो, तो दोनों लोग मिल करके आप काम करो। क्योंकि वो बंदा 12-12 घंटे 14-14 घंटे जो अपने ऑफिस में दे करके जा रहा है, ठीक, आपका बॉस फॉर एग्जाम्पल, और आप करो भाई साहब मैं 10 घंटे की ड्यूटी करके भाई साहब घर चलाऊँगा, भाई तुम कितने बड़े बॉस हो, उससे बड़े बॉस हो नहीं हो ना। वो जब 12 घंटे काम कर रहा है तो आप बोलो सर मैं आपसे पहले आने के लिए तैयार हूँ और आपके बाद में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी के साथ काम करूँगा और मैं मेरा विज़न है मैं आगे बढ़ूँगा। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं देखता हूँ अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं पूरा, मतलब 100 साल, यदि आज की डेट में किसी की एज नहीं है 100 साल तक, आज की डेट में बहुत सारे लोग कम जीते हैं। मैं देखता हूँ एक ही एक कंपनी में वो 40-40 साल, 50-50, 60 साल तक वो अपना पूरा जीवन देते, तो इसका मतलब उन्होंने 60% वहाँ दे दिया, ठीक, 60% अपना टाइम दे दिया, 60% उन्होंने अपना टाइम दिया। 60% क्या है बेटा, देखा जाए तो ओवरऑल 100% ही उन्होंने दे दिया। उसका रीज़न समझो, क्योंकि 18 साल से पहले उनकी जॉब लगती नहीं है, ठीक, तो 2 साल मतलब अपॉइंटमेंट में इधर उधर लग जाते, तो 2 हुए, इधर 60 साल पर नौकरी, 80 साल में अपना रिटायरमेंट हो गए। या आपने 40 साल 20 साल में अपनी जॉब स्टार्ट करी, 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में अपनी जॉब स्टार्ट किया, 60 साल में रिटायरमेंट हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद होता क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ इस पैसे को कैसे बचाना है, तो मैं बहुत सारे समय समय पर आपको वीडियो देता रहूँगा और हमेशा वही जानकारी दूंगा जो ओरिजिनलिटी जानकारी हो, कोई भी मेरे पास बनावटी जानकारी नहीं होगी। और ख़ास करके मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। कंपनी पर हमेशा भरोसा रखा है, क्योंकि कंपनी पर जितना भरोसा रखोगे, जैसे, और जीवन में एक और बात बता रहा हूँ आपको, बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ, इस बात को आप नोट डाउन कर लो। कंपनी बहुत बड़ी है एक, वो एक कंपनी बहुत छोटी है। अब आप किस में सजेस्ट करोगे, तो मैं ये कहता हूँ 90% में यदि सिलेक्शन होता है तो बड़ी की तरफ लोग ज़्यादा भागेंगे, छोटी की तरफ कम भागेंगे। और जबकि मैं हर आदमी से कहता हूँ बड़े की तरफ कम डाइवर्ट, क्योंकि बड़ा तो ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है, वो तो मजबूत हो चुका है। जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप खोल रहे हैं, आप उनमें योगदान दीजिए। अब उनमें योगदान कैसे दे सकते हो, वहाँ समय का योगदान दे सकते हो आप, ठीक, समय दे सकते हो आप, हो सके उनको आप पैसे में भी हेल्प कर सकते हो सके उनके प्रोडक्ट में हेल्प कर सकते हो सके उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हो सके उनके स्टाफ में हेल्प कर सकते हो सके ओवरऑल उनके प्रोजेक्ट में आप काम कीजिए। क्योंकि ये लोग क्या है कि आगे चल के ग्रो करेंगे, जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में साथ दिया है उस कंपनी का, ठीक, जिन लोगों ने उस कंपनी में स्टार्टिंग में साथ दिया है, तो वो ओवरऑल जाकर ये कंपनी जब बड़ी होंगी तो जो छोटे स्किल्स जो आगे बढ़ रहे हैं वही आगे जा कर के ग्रो करेंगे, ठीक। तो मेरा सभी लोगों से कहने का तात्पर्य यही है, ईमानदारी से काम कीजिए और तरीके से काम कीजिए। जो आपको फ़ोन नंबर वो अपडेट कीजिए। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।